हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। राइट। तो आर्थ्रोपोडा आपको पता है 11 फाइलम में से द लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। राइट। तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। देखो बच्चों, ये जो फाइलम मोलस्का है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। क्या बोल रहा हूं बच्चों? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। किसके बाद? आफ्टर किसके बाद बच्चों? आर्थ्रोपोडा के बाद। क्या बोल रहा हूं मैं? आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है उस लार्जेस्ट फाइलम को हमने क्या बोला है? मोलस्का। देखो बच्चों, मोलस्का को हम मोलस्का क्यों बोलते हैं? देखो, मोलिस का मतलब होता है, मोलिस का मतलब होता है बच्चों, ये एक लैटिन वर्ड है। मोलिस का मतलब होता है बच्चों सॉफ्ट बॉडी। क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट बॉडी। इनकी जो एनिमल की जो बॉडी होती है ये कैसी बॉडी रखती है? दे हैव सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। कैसे एनिमल्स है बच्चों? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। कैसे? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। राइट। यहां तक समझ गए? तो मोलस्का को हम मोलस्का क्यों बोलते हैं? इनके अंदर जो मोलिस का वर्ड है बच्चों, ये मोलिस एक लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब हो जाता है बच्चों सॉफ्ट बॉडी। राइट। तो इसीलिए इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? हम कॉमनली बोलते हैं, कॉमनली सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। राइट। तो ये जो फाइलम है बच्चों, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपको पता है कि लार्जेस्ट फाइलम है। राइट। तो इसके अंदर लगभग 70 to 80% पीसेस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा से। राइट। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों उसको हम बोलते हैं मोलस्का। राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, हर बार की तरह हम हर एक फाइलम को कितने पॉइंट्स के सिस्टम के थ्रू हम कवर कर रहे हैं? तो 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू हम हर एक फाइलम को कवर कर रहे हैं। राइट। तो देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे हैबिट, हैबिटेट। राइट। देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स हमें मे बी एक्वेटिक है। कैसे बच्चों? मे बी एक्वेटिक है। ये पानी में भी रहते हैं। तो पानी में कहां रहते हैं बच्चों? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और ये मराइन वाटर में भी रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन वाटर में भी रहते हैं। इसके अलावा मे बी ये लैंड पे भी रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? लैंड पे भी रहते हैं। कहां रहते हैं? मे बी लैंड पे भी रहते हैं। इसके अलावा ये मे बी फॉरेस्ट में भी रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? फॉरेस्ट में भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड में भी रहते हैं बच्चों, मे बी अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड में। इसके अलावा बच्चों ये डेजर्ट्स में भी रहते हैं। कहां रहते हैं बच्चों? डेजर्ट्स। राइट। तो फाइलम मोलस्का के जितने भी एनिमल्स है, एक कैसे, अगर इनका हैबिटेट अगर हम देखते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी है, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और इसके अलावा ये मराइन वाटर में भी रहते हैं। इसके अलावा बच्चों ये लैंड पे भी रहते हैं। इसके अलावा ये फॉरेस्ट एरियाज में भी रहते हैं। इसके अलावा ये अंडरग्राउंड में भी रहते हैं और इसके अलावा बच्चों ये डेजर्ट्स में भी रहते हैं। इनका हैबिटेट कैसा हुआ बच्चों? इस प्रकार। राइट। तो सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सेकेंड पॉइंट में पढ़ते हैं बच्चों फॉर्म। फॉर्म में हम क्या पढ़ेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एनिमल्स है बच्चों, जो फाइलम मोलस्का के जितने भी एनिमल्स है, सारे के सारे एनिमल्स कैसे? मल्टीसेल्युलर है। तो मल्टीसेल्युलर एनिमल्स देखो, इनके अंदर क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बना है बच्चों। क्या रखते हैं ये? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिबिट करते हैं। तो इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखने को मिलता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। कैसा देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम। राइट। तो देखो बच्चों, अगर मैं थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? थर्ड पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं इनकी सिमिट्री। राइट। तो सिमिट्री का मतलब क्या होता है? जो भी एनिमल बॉडी है, अगर एनिमल बॉडी किसी पार्ट से, अगर किसी एक्सेस के थ्रू अगर हम इनको कट कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद अगर इनकी बॉडी 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड होती है या किसी भी मल्टीपल या सिंगल प्लेन से, तो इसे हमने क्या बोला है? सिमिट्री बोला है। राइट। तो मोलस्का के जितने भी एनिमल्स है, क्या बोल रहा हूं मैं? जितने भी एनिमल्स है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर क्या करते हैं? बाइलैटरल सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं? लैटरल को कौन सी सिमिट्री को एग्जिबिट करते हैं? बाइलैटरल सिमिट्री को। तो बाइलैटरल सिमिट्री का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, इनकी जो बॉडी है
2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? कितने प्लेन्स है आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? सिंगल प्लेन्स है। सिंगल प्लेन से अगर इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में। देखो बच्चों, ये है इनकी एनिमल बॉडी, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। अगर मैं इस प्लेन से अगर डिवाइड कर रहा हूं तो डिवाइड करने के बाद एक लेफ्ट लैटरल में और एक बेटा राइट लैटरल में इनकी बॉडी डिवाइड हो रही है। इसी को हमने क्या बोला है बच्चों? क्या बोला है? बाइलैटरल सिमेट्री बोला है, राइट। तो देखो इनके अंदर कुछ एनिमल्स है, सम एनिमल्स जैसे कि गैस्ट्रोपोडस के कुछ एनिमल्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स के कुछ एनिमल्स हैं, ये एसिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। एसिमेट्री क्यों एग्जिबिट करते हैं? क्योंकि ये जो गैस्ट्रोपोड्स के एनिमल्स है, ये अंडर डेवलपमेंट में चला जाकर क्या बनाते हैं? टॉर्जन बनाते हैं, टॉर्जन बनाते हैं। इसके वजह से इनकी बॉडी स्ट्रक्चरलेस हो जाती है। तो इनके अंदर जो सिमेट्री है वो कैसे हो जाती है बच्चों? एसिमेट्री हमें देखने को मिलता है। किसके अंदर बच्चों? इनके अंदर जो कुछ एनिमल्स है गैस्ट्रोपोडस के, इस एनिमल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सिमेट्री, एसिमेट्री हमें देखने को मिलता है, राइट। तो हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? सिमेट्री, राइट। तो सिमेट्री में कैसा है इनके जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कैसे है? बाइलैटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स है वो एसिमेट्री को एग्जिबिट करते हैं, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों इनके जर्म लेयर्स, राइट। क्या देखते हैं बच्चों? जर्म लेयर्स, राइट। देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है, जो मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है? ये 3 जर्म लेयर रखते हैं। कितने जर्म लेयर रखते हैं बच्चों? 3 जर्म लेयर। एक है बच्चों एक्टोडम और एंडोडम। कितने जर्म लेयर रखते हैं बच्चों? एक्टोडम और एंडोडम और मीजोडम। कितने जर्म लेयर रखते हैं? 3 जर्म लेयर रखते हैं। एक एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम, राइट। ये देखो बच्चों, ये इनका आउटर लेयर, इसे हम एक्टोडम बोलते हैं। ये इनका इनर लेयर, इसे हम बोलते हैं एंडोडम। इन दोनों के बीच में एक थर्ड लेयर होता है, इसी को हमने क्या बोला है? मीजोडम, राइट। तो ये कितने जर्म लेयर्स को रखते हैं बच्चों इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में? तो इनकी जो बॉडी है, बॉडी का फॉर्मेशन कितने जर्म लेयर से बना है? 3 जर्म लेयर से, एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम, राइट। ये कैसे एनिमल्स है बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो यहां तक समझ गए। तो ये जर्म लेयर्स कैसे रखते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, राइट। तो देखो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे 5th पॉइंट में, हम पढ़ते हैं इनका मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है, या एनिमल्स कैसे है? इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है, राइट। तो इनकी जो बॉडी है बच्चों, इनकी जो बॉडी है, इनके अंदर हमें 3 मेजर पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। कितने मेजर पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? 3 मेजर पार्ट्स। एक है बच्चों इनका हेड, और एक होता है बच्चों इनके अंदर विसरल हम्प, विसरल हम्प, और एक होता है बच्चों इनके अंदर मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट। कितने पार्ट्स में देखने को मिलता है? इनकी जो बॉडी है बच्चों, इनके बॉडी के अंदर हमें 3 मेजर पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस मेजर पार्ट्स को हमने बोला है हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। देखो बच्चों, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम दिखाता हूं। देखो, ये है इनका हेड, हेड वाला रीजन। क्या है? हेड है। हेड में इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट होता है? सेंसरी टेंटिकल्स। क्या प्रेजेंट है? सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो हेड जो है बच्चों, फर्दर क्या बनाता है? इनके अंदर बनता है विसरल हम्प। क्या बन रहा है? विसरल हम्प। तो विसरल हम्प देखो बच्चों, यहां पे प्रेजेंट होता है इनका, ये है इनका विसरल हम्प, और ये है बच्चों इनकी एलिमेंट्री कैनाल। कैसा है? ये है इनका माउथ, और ये है इनका हेड रीजन, और ये है बच्चों इनका विसरल हम्प, विसरल हम्प, राइट। देखो बच्चों, इनके अंदर नीचे जो है क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, यहां पर प्रेजेंट होता है इनका मस्कुलर फुट। क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलर
फुट। ये क्या है बच्चों? इनका मस्कुलर फुट, मस्कुलर फुट। यहां तक समझ गए? तो इनके बॉडी के ऊपर हमें कितने मेजर पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं? एक हेड और एक विसरल हम्प और एक मस्कुलर फुट, राइट। ये इनके हेड में, हेड वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? इनके अंदर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये है इनका विसरल हम्प और ये है बच्चों इनका मस्कुलर फुट। देखो बच्चों, इस विसरल हम्प को इनके बॉडी के अंदर एक कवरिंग होती है। क्या होती है बच्चों? एक कवरिंग होती है। क्या होती है? एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों शेल। क्या बोलते हैं? शेल। ये जो शेल है बच्चों, ये शेल बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैल्केरियस शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल क्यों बोलते हैं? इनके अंदर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग किससे बना है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट से, राइट। तो ये एक एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। कैसा वर्क करता है बच्चों? एक्सोस्केलेटन की तरह वर्क करता है, राइट। तो शेल और ये विसरल हम्प के बीच में कुछ फोल्डिंग्स होते हैं बच्चों। एक सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होते हैं। ये सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होता है। ये जो सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होते हैं बच्चों, इस सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग को हम बोलते हैं, सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होते हैं। इस सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग को हम बोलते हैं बच्चों मैंटल। क्या बोलते हैं बच्चों? मैंटल। क्या प्रेजेंट होता है? तो शेल और विसरल हम्प के बीच में सॉफ्ट स्किन फोल्ड होता है। इसको हम बोलते हैं बच्चों मैंटल। क्या बोलते हैं? मैंटल, राइट। तो इनके अंदर देखो, मस्कुलर फीट के अंदर बच्चों, ये जो मस्कुलर फीट है, इनके अंदर कुछ डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। क्या बोल रहे बच्चों? मेंटल कैविटी। तो इस मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर? मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो गिल्स है बच्चों, ये गिल्स क्या करते हैं इनके अंदर? रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं ये जो गिल्स, राइट। तो देखो, इनके माउथ के अंदर कुछ रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। माउथ के अंदर यहां पर कुछ रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस रैस्पिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं बच्चों रैडुला। क्या बोल रहे बच्चों? इस रैस्पिंग ऑर्गन को हम बोलते हैं रैडुला। ये रैडुला कैसे वर्क करता है? एक फीडिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। क्या है बच्चों? एक फीडिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है इनके अंदर, राइट। तो ये हो गया बच्चों इनका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने बॉडी वॉल कवर की, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कवर किया। मैं आपको फिर से बताता हूं। देखो बच्चों, ये जो इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। कैसे बच्चों? ये कैसे एनिमल्स है? इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। कैसे? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है। इनकी जो बॉडी है कितने मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 मेजर पार्ट में। एक है बच्चों इनका हेड रीजन, एक है बच्चों इनका विसरल हम्प और एक है बच्चों मस्कुलर फुट, राइट। तो देखो बच्चों, इनके हेड वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है? इनके हेड वाले रीजन में प्रेजेंट है बच्चों सेंसरी टेंटिकल्स, राइट। तो ये हेड फर्दर क्या बना रहा है बच्चों? विसरल हम्प बना रहा है। क्या बना रहा है? विसरल हम्प, राइट। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, प्रॉपरली एलिमेंट्री कैनाल बना है। ये है बच्चों इनका एनस और ये है इनका बच्चों माउथ। क्या है? इनका माउथ है और इनका एनस है, राइट। तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? माउथ के अंदर प्रेजेंट है रैस्पिंग ऑर्गन। इसे हमने बोला है रैडुला। क्या बोला है बच्चों? रैडुला, राइट। इसे ये जो ऑर्गन है, ये जो रैडुला है, किस तरह वर्क करता है? एक फीडिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। इनके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट के अंदर कुछ कैविटी, एक डिप्रेशन दिखता है। इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं मेंटल कैविटी। तो मेंटल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? गिल्स प्रेजेंट है। ये जो गिल्स है, जो मोलस्का के अंदर जो गिल्स है, गिल्स का मेन यूज होता है बच्चों रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। किसके अंदर बच्चों? फाइलम मोलस्का के अंदर, राइट। यहां तक समझ गए। और इनके अंदर, इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों शेल। ये जो शेल है किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों कैल्केरियस शेल। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम कैल्केरियस शेल बोलते हैं, राइट। तो इनके बीच में, शेल और विसरल हम्प के बीच में कुछ सॉफ्ट स्किन फोल्डिंग होती है। इसे हमने बोला है मेंटल, राइट। तो ये हो गया बच्चों इनका, राइट, इनका बॉडी वॉल और बॉडी स्ट्रक्चर। अगर मैं इनकी बॉडी कैविटी की अगर बात करता हूं बच्चों,
अगर इनकी बॉडी कैविटी की अगर बात करता हूं, बॉडी कैविटी की अगर बात करता हूं, ये ट्रू सीलोमेट है, राइट। ट्रू सीलोमेट क्यों बोल रहा हूं, देखो बच्चों, इनके अंदर एक आउटर लेयर है, इसको हमने बोला है एक्टोडम। इनके अंदर प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल बना है, राइट, ये हो गया इनका एंडोडम, राइट। तो एक्टोडम और एंडोडम को इनके अंदर लाइन करते हुए क्या प्रेजेंट है बच्चों, इनको लाइन करते हुए इनके अंदर प्रेजेंट है मीजोडर्मल लेयर। ये जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं बच्चों सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। इसी को हम बोलते हैं बच्चों यू सीलोमेट। क्या बोलते हैं बच्चों, यू सीलोमेट। क्या बोलते हैं, यू सीलोमेट। तो इनके अंदर ये बॉडी कैविटी कैसी है बच्चों, यू सीलोमेट, मतलब इनके अंदर ट्रू सीलोम देखने को मिलता है, राइट। तो ये हो गया बच्चों इनका बॉडी कैविटी, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों सिक्स्थ पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, लाइफ प्रोसेस। देखो बच्चों, लाइफ प्रोसेस में हम हर बार की तरह पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। इनके अंदर डाइजेशन हमें कैसे देखने को मिलता है, देखो इनके अंदर डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है। कैसा डाइजेशन है बच्चों, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम है, क्योंकि ये माउथ भी है, इनके अंदर माउथ भी प्रेजेंट है, ये इनका माउथ है, और ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों एनस, राइट। तो इसके अलावा देखो बच्चों, इनके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। इस ऑर्गन को हमने बोला है रैस्पिंग ऑर्गन, राइट। क्या बोला है बच्चों, रैस्पिंग ऑर्गन। ये किस तरह, वो इसे हमने बोला है रैडुला। ये फीडिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है बच्चों, फीडिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। तो इनका डाइजेशन कैसा हुआ बच्चों, इनके अंदर डाइजेशन, हमें कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है, राइट। तो अगर मैं इनकी रेस्पायरेशन की अगर बात करता हूं बच्चों, रेस्पायरेशन की अगर बात करता हूं, ये जो एनिमल्स है इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए, क्या बोल रहा हूं, इनके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज करने के लिए अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों गिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा मोलस्का के जितने भी एनिमल्स है, एनिमल्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन भी इन गिल्स के थ्रू ही करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, इनके अंदर एक्सक्रीशन भी किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है, राइट। तो हमने लाइफ प्रोसेस में क्या डिस्कस किया, डाइजेशन, रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करता हूं बच्चों, इनके अंदर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करता हूं, देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। क्या बोल रहा हूं मैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। तो ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड है, क्या बोल रहा हूं, बॉडी फ्लूइड जो है, ये जो बॉडी फ्लूइड किस में फ्लो होता है बच्चों, ये फ्लो होता है बॉडी कैविटी के अंदर। किस में फ्लो होता है, बॉडी कैविटी के अंदर, राइट। कहां फ्लो हो रहा है, बॉडी कैविटी के अंदर। देखो बच्चों, इनका जो ब्लड होता है, इनके ब्लड के अंदर जो पिगमेंट होता है, इनके अंदर पिगमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों हीमोसाइनिन। क्या बोल रहे हैं, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का मतलब होता है, देखो बच्चों, साइनिन का मतलब होता है ब्लू। ये किस कलर का ब्लड रखते हैं बच्चों, इनके ब्लड जो होता है ब्लू कलर का ब्लड रखता है। कैसे कलर का ब्लड रखते हैं बच्चों, ब्लू कलर का ब्लड रखते हैं। कौन से एनिमल्स, फाइलम मोलस्का के। तो इनके अंदर में भी जो पिगमेंट है, कुछ एनिमल्स के अंदर पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, मे बी ऑब्सेंट हो सकता है बच्चों। क्या होता है इनके अंदर, मे बी ऑब्सेंट होता है, मे बी प्रेजेंट होता है बच्चों इनके अंदर। ये किस कलर का ब्लड रखते हैं बच्चों, ब्लू कलर का ब्लड रखता है। और इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं, राइट। तो ये जो बॉडी फ्लूइड है वो किसमें फ्लो होता है, इनके अंदर बॉडी कैविटी के अंदर, राइट। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है बच्चों, इस पिगमेंट को हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन का मतलब क्या होता है, जो साइनिन का मतलब होता है बच्चों ब्लू, ये ब्लड को किस कलर में रखते हैं बच्चों, ब्लू कलर में। तो इनके अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पिगमेंट को रखते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर पिगमेंट
नहीं होता, राइट। तो हमने लाइफ प्रोसेस में क्या क्या डिस्कस किया, हमने डाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, डाइजेशन सिस्टम कैसा रखते हैं, ये कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम रखते हैं। अगर रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन की अगर बात करता हूं बच्चों, इनके अंदर जो एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन किसके थ्रू होता है बच्चों, इनके अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम को रखते हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर मैं नर्व सिस्टम की अगर बात करता हूं बच्चों, नर्व सिस्टम की अगर बात करता हूं तो इनके अंदर पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है और वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, राइट बच्चों। ये हो गया इनका लाइफ प्रोसेस, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं 7th पॉइंट के अंदर रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट, राइट। चलो, तो 7th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों, ये जो एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है बच्चों, ये एनिमल्स है डाइईशियस। कैसे एनिमल्स है बच्चों, डाइईशियस। डाइईशियस का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। कैसे एनिमल्स है बच्चों, डाइईशियस का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में प्रेजेंट होता है, राइट। इसी को हमने डाइईशियस बोला है। तो अगर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की अगर बात करता हूं बच्चों, मैं फर्टिलाइजेशन की अगर बात करता हूं, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करता हूं बच्चों, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन होने को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इनके अंदर जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का जो फ्यूजन कहां पर हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ इनके अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। कैसा हुआ बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इनके अंदर बनता है बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनके अंदर लार्वा बनता है। क्या बनता है बच्चों, लार्वा बनता है। अगर लार्वा अगर इनके अंदर फॉर्म हो रहा है तो डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों, डेवलपमेंट होगा इनके अंदर इनडायरेक्ट। अगर लार्वा अगर बन रहा है तो इनके अंदर डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होगा। तो हमने रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। तो रिप्रोडक्शन में ये एनिमल्स कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं, राइट। तो मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखते हैं। तो इनके अंदर जो गेमिट का जो फ्यूजन होता है बच्चों, ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट में होता है। इसी को हमने क्या बोला है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला है। तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बन रहा है बच्चों, लार्वा बन रहा है। तो अगर लार्वा अगर बन रहा है तो बच्चों इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को कैसे रखते हैं, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को रखते हैं, राइट। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बच्चों 8th पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स। तो 8th पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, राइट। देखो बच्चों, फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आपको ये वर्ड को याद रखना पड़ेगा, पीएस पीसी लोड। क्या याद रखना पड़ेगा बच्चों, पीएस पीसी लोड। पी का मतलब होता है बच्चों पीला, एस का मतलब है बच्चों सेपिया, और पी का मतलब है बच्चों पिनैक्टोडा, और सी का मतलब है बच्चों काइटोन, और एल का मतलब है बच्चों लोलिगो, और ओ का मतलब है ऑक्टोपस, और ए का मतलब बच्चों एफ्लाइसिया, और डी का मतलब है बच्चों डेंटेलियम। क्या है बच्चों, डेंटेलियम। तो फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल याद रखने के लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताया, जैसे पीएस पीसी लोड। आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। तो पी से क्या होगा बच्चों, पीला, एस से बच्चों सीपिया, और पी से बच्चों पिनैक्टोडा, और सी से बच्चों काइटोन, एल से है बच्चों लोलिगो, और ओ से है बच्चों ऑक्टोपस, ए से है एप्लेसिया, और डी से बच्चों डेंटेलियम, राइट। ये हो गया बच्चों इनका फाइलम मोलस्का के एग्जांपल्स, राइट। तो हमने इस फाइलम को भी 8 पॉइंट सिस्टम के थ्रू हमने सारे पॉइंट्स, एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किया, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों फाइलम एकाइनोडर्माटा के बारे में, राइट। चलो बच्चों, थैंक यू।